जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया के खुशकी बाग में और अहाँ के एखन हम अहाँ के किसान मेला सह कृषि यांत्रिक प्रदर्शनी 2022 और ई मेला 2 दिवसीय ये। एहि में अहाँ देख रहल छी विभिन्न प्रकार के मशीन ये और अहाँ के विभिन्न जगह से किसान सब पूरा जिला से आयल छथि। सब अपना अपना पसंद से अहाँ के मशीन लऽ रहल छथि और अहाँ के एतऽ जे देखै ई थ्रेसर छै, ई धान काटा वाला मशीन ये और अहाँ के विभिन्न स्टॉल लागल ये और ई स्टॉल जे अहाँ के लगला से एक जगह हर तरह के मशीन किसान के पूरे जिला किसान के भेटलन है भेटै छन, अपना पसंद करै छथि। और अहाँ देख सकै छी देखै छियै जे एतऽ अहाँ के किसान के समझा रहल छथिन जे कहीं कोन मशीन लेबाक चाही नहीं लेबाक चाही। हम बात करै छियन जे अहाँ कतऽ एलियै एखन? इएह सब मशीन उशीन देखे उखेला। कथी के मशीन देखल है? मक्का रोपे वाला। मक्का रोपे वाला, काटे वाला सेहो? काटे वाला दा तो बोले छै जे कि छबे नहीं करे अखनी। रोपे वाला कते दाम कहै छै? रोपे वाला के दाम कते कहल के? 6 लाख। 6 लाख। हां। कतऽ से लिया? के नगर पोखर से। के नगर पोखर। कोन गांव से? रजनी गांव से। रजनी गांव से। अहाँ मकई के खेती ज्यादा करै छी। कते एकड़ में करै छी? 5-7 एकड़। 7। तो ये अहाँ के कहला जे हम 7 एकड़ में मकई के खेती करै छी और हमरा मकई काटा के मशीन जरूरी है, रोपऽ के जरूरी है। रोपऽ वाला मशीन छै। एनाही विभिन्न प्रकार के मशीन सब एतऽ छै और अहाँ देख सकै छियै जे एतऽ विभिन्न प्रकार के मशीन छै जे नया टेक्नोलॉजी से जुड़ल छै मशीन सब। आब चूँकि लेबर हर जगह नहीं भेटै छै और एही लऽ कऽ अहाँ के मशीन के डिमांड काफ़ी बढ़ि गेलै है। ओही दुआरे कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय मेला के आयोजन कयल गेला जे 19 और 20 का मेला आयोजन भेला। आइ उद्घाटन छला। विभिन्न जगह से किसान एला और किसान सब अपना अपना पसंद से मशीन लऽ रहल छथि और अहाँ के विभिन्न चीज देख रहल छथि। एतऽ अहाँ के उद्घाटन सेहो भेल और उद्घाटन के बाद जे छै से अहाँ के किसान सब आबि कऽ काफ़ी प्रसन्न खुश भेला जे एहि तरह के मेला अगर लागैत रहे तो हमरा सबके कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं हैत। और अहाँ के एतऽ जे छै से मेला में अहाँ के विभिन्न स्टॉल छै। अहाँ के इकाई इंटरप्राइजेज पूर्णिया छै, बिहार एग्रो एजेंसी छै, तकर बाद कार्यालय अभियंता विद्युत पूर्णिया के सेहो एतऽ अहाँ के ऑफिस छै। हम अहाँ के देखायब जे आखिर बिजली विभाग के ऑफिस एतऽ किया केले और अहाँ के एहि कृषि मेला में एहि ऑफिस के की आवश्यकता छै। हम बात करै छथि यहाँ से हिनका से जे ई कृषि मेला है जी, आपका बिजली विभाग का ऑफिस है जी, क्या जरूरी है? यहाँ पे एग्रीकल्चर कनेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है और जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है पहले से, यानी कि पोल तार और ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे 1 महीने के अंदर में जो है उनको कनेक्शन दे देना है। जी, ये एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए है सिर्फ। क्या क्या देना होगा किसान? किसान को देना होगा अपने ज़मीन के ऊपर, इसमें खाता खेसरा नंबर लिखा हुआ हो और अपना जो उनके पास जो जितने एचपी का मोटर है उसका सर्टिफिकेट देना होता है कंसर्न जेई को। उसके बाद वहाँ से वेरिफिकेशन आएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी बनने के बाद उनको 1 महीने के अंदर में कनेक्शन मिल जाती है। मीटर कौन सा दीजिएगा? ये पुराना मीटर ही है, एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए पुराना मीटर है और जो शहरी क्षेत्र के अंदर में आते हैं उनको प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। सौरभ कुमार। ये अहाँ के सौरभ जी छलथ है और ई कहला जे अहाँ के किसान के लिए स्पेशली एतऽ अहाँ के स्टॉल लगेल गेल जे चूँकि हुनका सबके सब चीज अहाँ के बुझथिन समझथिन और अहाँ के 1 महीना के अंदर मीटर लगा देल जेतै और हुनका सबके खेती सिंचाई करऽ में दिक्कत नहीं हेतन। जेना पंजाब में छै हर खेत में पानी भेटै छै, ओनाही बिहार में आब अहाँ के नीतीश कुमार द्वारा सिंचाई के सुविधा देल गेल है, जैसे अहाँ के सबके किसान के दिक्कत नहीं हेतै। चूँकि आब अहाँ के समय पर बारिश नहीं होइ छै, तै लऽ कऽ सिंचाई के लेल पानी जरूरी छै। तो बिजली विभाग के ई जे छै से एगो बड़का कदम छै। मिथिला खबर पूर्णिया, मनोज चौधरी। एखन छी कृषि मेला में और हम बात करब महाकाली मोटर से छथि। हुनका से पूछबनि जे हुनकर ई स्टॉल में प्रदर्शनी में की कृषि यंत्र छनि।
क्या क्या आपका है? हमारे यहाँ महिंद्रा के कंपनी के जोरावेटर हैं, ठीक है, और उसके बाद झाल है, कल्टी है, बस यही सब। क्या क्या रेट है इसका? मेरे यहाँ 1.15 झाल का कीमत है, और जाके झाल का कीमत है 42,000 का, और कल्टी का है 17,000। तो हिनका से बात करब जे हिनकर 3 तरह के मशीन छन, ओकर की रेट छे और अहाँ के की रिस्पांस छन मार्केट के, किसान द्वारा की रिस्पांस भेट रहल किसान छे? के द्वारा तो रिस्पांस अच्छा ही है, जो भी कस्टमर आते हैं वो वहाँ से वापस नहीं जाते हैं, लेते ही हैं, ठीक है। और बाकी जो कस्टमर से हम लोग का जो तालमेल है बहुत ही अच्छा ही है। मेरा अभयानंद सिन्हा, क्या वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर सेल्स मैनेजर का वर्क करते हैं। जी नमस्कार आप लोगों का। हम लोग एग्रीनेशन का काउंटर जो लगाए हैं, इसमें हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि सरकार का भी मुद्दा है, उसको लेकर के भी हम लोग 3-4 मशीन लाए, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो कुछ मशीन सब लाए वो सब भी। पहला मशीन हम लोग शुरुआत करेंगे जो आप लोग देखिएगा वो है सुपर सीडर। सुपर सीडर वो क्या है कि वो गेहूँ धान का डायरेक्ट बुआई खेत में ज़मीन में करता है। वो उस पर सरकार के तरफ से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, और मात्र किसान 1 लाख रुपए दे करके वो मशीन लेके जा सकता है, जो पहला मशीन आप लोग देख रहे हैं। उसके जस्ट बगल में रखा हुआ है सेल्फ प्रोपेल रीपर, जो धान काटने की मशीन है। उसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी है, और 1 लाख रुपए के डाउन पेमेंट से वो मशीन हम डिलीवरी करके दे सकते हैं। उसके बगल में आप लोग देखेंगे पावर वीडर है, जो छोटे किसानों के लिए है, जिनके पास छोटा ज़मीन है, उसमें वो खेती करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 आदमी पकड़ के उठा लिया, और बहुत कम दामों में उसमें 40,000 रुपये की सब्सिडी है, मात्र 45,000 रुपये डाउन पेमेंट पे वो मशीन मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मक्के की बुआई की मशीन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारा जो पूरा कोसी क्षेत्र है ये हमारा मक्का का इलाका है, और ये पूरे 6-7 राज्य में पहला मशीन आया हुआ है हमारे पास, जिसमें कि मक्के की बुआई जो है वो वैक्यूम के द्वारा की जाती है। इसमें जो गहराई होती है वो मशीन के द्वारा एक बार सेट किया जाता है, और उसमें जो डिस्टेंस होगा बीज से बीज का डिस्टेंस और रो से रो का डिस्टेंस, वो भी आप लोग इसमें ट्रैक्टर से मदद कर सकते हैं। और तीसरा काम उसमें होगा कि मिट्टी चढ़ाने का भी काम उसमें एक ही बार में हो जाएगा। उसके बगल में आप लोग देख रहे हैं आलू की बुआई का मशीन, वो भी हमारे इस पूरे बिहार राज्य में और बंगाल में पहला मशीन आया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर जिसको कहते हैं। ये भी आलू की बुआई और उसका खाद देना और मिट्टी चढ़ाना, तीनों काम एक साथ में कर सकता है। ये तो हो गया बहुत टेक्निकल मशीन। अब इसके बगल में आप लोग देखेंगे पावर टिलर है। पावर टिलर पहले भी चलता था, इस पर 50,000 रुपये का सब्सिडी है, और ये मात्र 2 लाख रुपए देने से हम ये मशीन आपको दे सकते हैं। उसके बाद हमारा थ्रेसर है। थ्रेसर जो कि सबको नॉर्मल जानते हैं, इसमें 80,000 रुपये का सब्सिडी है। और बगल में देख सकते हैं ब्रश कटर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चित में है। ब्रश कटर का काम है कि धान का खेत में या फिर किसी का जंगल वगैरह साफ़ करने में धान उसमें काम आता है ब्रश कटर। मात्र 9,000 रुपये दे करके हम ब्रश कटर उनको दे सकते हैं। इसमें 3,000 रुपये का सब्सिडी है। और रोटावेटर हो गया। मेनली एग्रीनेशन का मेन मकसद है कि एक छत के नीचे किसान को सारा सुविधा मिले, चाहे वो आप लोग देखेंगे चाहे वो कुदाल फाली हो, चाहे मिट्टी का सबसे पहला जो चीज़ हम लोग करते हैं मिट्टी का जांच करते हैं। वहाँ पर एक किसान जो है एक अपना मिट्टी का थैला लाएगा, वो हम लोग 3 से 4 घंटे में जांच करके उसके हाथ में उसका रिपोर्ट रहेगा, क्या उसके खेत में क्या चीज़ की कमी है, वो सारा हम उसको निकाल करके दे सकते हैं। आने वाले समय में जैसे हमारे पास ड्रोन की सुविधा आ जाएगी, तो हम लोग अपने किसानों तक ड्रोन को भी लेके जाएंगे। और अभी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर वाला शार्प कटर आया हुआ है, वो भी सब्सिडी में है। और बैटरी स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, जितने भी तरह का जो भी छोटा से छोटा यंत्र और बड़ा से बड़ा यंत्र जो भी आप लोग को दिख रहा है, सारा आपको एग्रीनेशन एक छत के नीचे में आपको मिल जाएगा। हमारा एग्रीनेशन का काउंटर कप्तानपाड़ा में है, वहाँ पे आप लोग जा करके बाकी का किसानों को मिल जाएगा। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, और मैं इसका संचालक हूँ। कृषि यांत्रिकरण मेला आज दिनांक 19/11/2022 को माननीय सांसद पूर्णिया की अध्यक्षता में जो है आज 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पूर्णिया के माननीय विधायक भी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रमंडल के तमाम कृषि पदाधिकारी, जिला प्रखंड एवं पंचायत के सभी पदाधिकारी कर्मीगण उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा हमारा प्राचार्य जो है
भोला पासवान शास्त्री जो कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके भी प्राचार्य महोदय एवं के वैज्ञानिक उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में हमारे लीड बैंक पदाधिकारी, DCO, गव्य विकास पदाधिकारी एवं तमाम जिला के जो कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। कृषि यंत्र का मेला में जो हमारे कृषि यंत्र के निर्माता हैं और डीलर हैं, उन्होंने अपने यंत्र का प्रदर्शन किया है और वे कृषकों को जो है ये जो नई टेक्नोलॉजी से जुड़े यंत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उससे संबंधित किसानों को पदाधिकारियों के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। किसान आश्वस्त होकर के अपने उपयोग के अनुसार से वो यंत्र का क्रय करेंगे। इसके लिए किसानों के द्वारा ऑनलाइन जो है आवेदन पूर्व में ही दिया गया है। उसके लिए परमिट जो है ससमय निर्गत कर दिया गया था ताकि किसान आकर के अपने निर्गत परमिट के आधार पर कृषि यंत्रों का क्रय इस 2 दिवसीय मेला में ही दिनांक 19-20 को क्रय करेंगे। और इसमें ये सुविधा है कि किसानों के पास यदि यंत्र की पूरी राशि नहीं है तो सरकार की व्यवस्था है कि उसमें जो किसान का शेयर पड़ता है उतने ही राशि को देकर के वे क्रय कर लेंगे ताकि शेष राशि उनको भुगतान नहीं करना पड़े और वो अनुदान की राशि मैन्युफैक्चरर को भुगतान सरकार के स्तर से, जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसमें ये मेला हम लोगों का कई वर्षों से नहीं बंद हो गया था, लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा की कि किसानों को जो है आधुनिक यंत्र की जो अभी भी ज़रूरत काफ़ी संख्या में है, जिसमें आप किसानों को लाइन में यदि हम लोग बुआई करेंगे और उसको बीज उपचार करके हम लोग यदि वैसे यंत्रों का बढ़ावा दें तो किसान का जो उत्पादन होगा वो 10 से 20% उत्पादन इसी कीमत पर लागत पर बढ़ जाएगी। तो लाइन सोइंग और बीजोपचार से संबंधित कृषि यंत्रों को बढ़ावा के लिए इसमें काफ़ी प्राथमिकता यंत्र को इसमें शामिल किया गया है योजना में। दूसरा है जो पराली हम लोग जलाते हैं, पराली जो जलाते हैं हम लोग, अन्न का जो हमारा उत्पादन होता है उसको कंबाइन हार्वेस्टर या किसी से अन्य यंत्रों से काट लेते हैं और पराली को हम लोग जला देते हैं। वो जलाने से तो हम लोग एक समझते हैं कि प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण ही मात्र नहीं बढ़ता है, प्रदूषण तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें तो हमारे वातावरण में आती ही है, जिससे मानव जीवन, पशु पक्षी और सारे जो है प्रभावित तो होते ही हैं। उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है, उसका मिट्टी और जल पर तो प्रभाव पड़ता ही है। खासकर हमारा मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति काफ़ी क्षीण हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव में जिधर देखिए बाड़ी खेत में केंचुआ दिखाई देता था। वो केंचुआ क्या है? किसान का मित्र है। वो जैसे हम लोग खुरपी कुदाल से खेत का हम लोग निकौनी करते हैं, वो उससे अच्छा ज़्यादा निकौनी हमारा ये केंचुआ करता था। केंचुआ हमारा किसान का मित्र था और इतनी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने उर्वरक और रसायन जो पौधा संरक्षण दवाइयाँ किसानों के द्वारा यूज किया गया, जिसके चलते हमारा ये केंचुआ जो है पूरा एकदम विलुप्त हो चुका है। तो अभी इस कृषि यांत्रिकरण मेला में हम लोगों का कृषि यंत्रों के बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो हम अनुदानित दर पर यंत्र क्रय करेंगे ही, लेकिन इस किसान मेला का आयोजन सिर्फ कृषि यंत्र के लिए नहीं है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए वैज्ञानिक पदाधिकारी 2 दिन इस मेला में कृषि यंत्रों के क्रय के साथ ही उन्हें बहुत तरह की तकनीकी जानकारी दी जाएगी, जिसमें जुताई से लेकर उसके भंडारण और बिक्री तक का सारी जानकारी दी जाएगी। आदित्य नारायण राय, संयुक्त निदेशक सस्य, पूर्णिया प्रमंडल, पुणे।